अब आप देखने जा रहे हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन 6.5 द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी क्लास 7th की है। और यदि आपको 7 की सभी वीडियो एंड 8 क्लास की, 9th क्लास की, 10th क्लास की विद सैंपल पेपर आपको देखना है तो चैनल सब्सक्राइब करके और प्लेलिस्ट में जा करके ऑल वीडियो आप देख सकते हैं और अपनी फेयर कॉपी बना सकते हैं। देखिए इसमें लिखा है पहला वाला क्वेश्चन नंबर पहला सोल्व, SOLV सोल्व क्या पहला वाला आपका लिखा है गिवन, आप लिख देंगे GIVN गिवन PQR ट्रायंगल PQR में, ट्रायंगल PQR में एंगल P कितना राइट एंगल है 90 डिग्री है। ये आपका गिवन देखिए राइट एंगल P है एट P, PQ कितना है, PQ आपका है 10 सेंटीमीटर, बिल्कुल ऐसे लिखना है। PR कितना है, PR है आपका 24 सेंटीमीटर और फाइंड करना है QR कितना होगा ये आपको फाइंड करना है। इतना आपका गिवन है। क्वेश्चन नंबर पहला है 6.5 का। अब देखिए इसको हम सोल्व करते हैं। पहले आपको ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। देखिए ये आपका बन गया ट्रायंगल। ट्रायंगल कैसे बनाना है, आपको राइट एंगल बनाना है इस तरीके से, जिसमें एक ट्रायंगल का आपका राइट एंगल होना चाहिए। लेकिन इसने बोल दिया है कि कौन सा होना चाहिए, P होना चाहिए, तो आपको राइट एंगल में P ही लिखना है, दूसरा नहीं लिखना। अब यहाँ पर PQR, चाहे Q यहाँ लिख दो चाहे Q यहाँ लिख दो, कोई मतलब नहीं है। ये PQ और ये R आपका ट्रायंगल बन चुका है। अब इसमें लगाएंगे आप पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है वो आपका पाइथागोरस थ्योरम लग जाती है। तो PQ कितना है आपका, PQ है 10 सेंटीमीटर है। PR कितना है, PR आपका है 24 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है QR, तो देखिए लिखेंगे हम इन ट्रायंगल PQR में किससे, पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे। पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो सबसे बड़ी साइड लिखते हैं हाइपोटेनियस। जैसे ये बड़ी साइड है आपको इसको कहेंगे हाइपोटेनियस का इक्वल। अब सेकेंड बार या परपेंडिकुलर पहले लिख दो और चाहे आप बेस लिख दो। तो ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो गया और ये आपका बेस का स्क्वायर हो गया। ये आपका फार्मूला होता है। तो हाइपोटेनियस कितना है आपका, QR है, तो आप यहाँ पर QR लिख देंगे जिसे आपको फाइंड करना है। ये QR हो गया आपका। एक कितना है परपेंडिकुलर QP है, QP का स्क्वायर हो गया। और ये क्या है, बेस कितना है, PR है, तो PR का स्क्वायर हो गया। इस तरीके से आप क्रम से लिखेंगे, फुल मार्क मिलेंगे। देखिए QR ये कितना है, स्पष्ट दिया है 10 है, हमने 10 का स्क्वायर लगा दिया। यहाँ कितना है 24 है, हमने 24 का स्क्वायर लगा दिया। अब आपको क्या करना है, ये QR है, स्क्वायर है, इसको यदि हम 2 बार करेंगे मल्टीप्लाई 10 × 10 तो आपका 100 आ जाएगा, 100। इसका यदि हम करेंगे क्या 2 बार, तो इसको तो हमें याद नहीं करके देखना पड़ेगा। देखिए रफ्कार है 24 × 24, 4 4 जा कितना 16, कैरी कितनी आई 1, 4 2 जा 8 1 9, क्रॉस 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 6 का 6, 9 8 17, 4 का 4 1 कैरी 5, कितना आ गया 500
576। ये आपका हो गया कितना, इनको 2 बार मल्टीप्लाई किया, रफ कर किया, आपका इतना हो गया। अब इनको क्या करेंगे, आप प्लस कर देंगे। जब आप इनको प्लस कर देंगे तो 600 हो जाएगा, ये 100 वर्ष में प्लस करना है, तो आपका आ जाएगा क्यू आर स्क्वायर इक्वल 675 हो जाएगा। अब आपको लिखना है क्यू आर, इधर रूट लगाना है, इसके बाद अंडर रूट या स्क्वायर रूट 75। अब स्क्वायर रूट जब आप निकालेंगे तो इसके फैक्टर निकालने पड़ेंगे और 2 के पेयर बनाना है। यदि आपको नहीं बनते फैक्टर निकालना तो यहीं पर आप स्टॉप कर देंगे, आगे वृद्धि नहीं करेंगे। ये आपका रफ कर था। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। देखिए 675 का हमने डिवाइड किया 5 से, 5 से डिवाइड किया, 5 बन जाए 5। ये इधर सॉरी, इधर क्या हम लिखे हैं, क्या 6 नहीं लिखे, ये 6 आएगा इधर, ये गलती कर रहे थे तो आंसर ही नहीं आता। यहाँ जब 6 होगा तो आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 3 जा 6, एक कैरी दे 2 8 जा 16। फिर आपको 2 से डिवाइड करना है, 2 1 जा 2, एक कैरी दी, 2 6 जा 12, एक कैरी दी, 2 9 जा 3। अब आप ये क्या है, आपका 13 से ही डिवाइड होगा और ये 13 से डिवाइड हो चुका। अब आपका एक पेयर ये बन गया 2 वाला, एक 13 वाला, तो 13 2 जा 20, 13 2 जा 26। तो क्यू आर इक्वल हो जाएगा आपका 26 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर फाइंड हो चुका है 26। आप यहाँ पर क्या कर देंगे, फिल कर देंगे 26 से, नहीं करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे लिख देंगे, यही आपका आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें ABC एक ट्रायंगल है, राइट एंगल CS में AB 25 है, AC 7 है, फाइंड BC करना है। तो क्या लिखेंगे, सोल्व सेकेंड वाला, गिवन इन ट्रायंगल ABC में एंगल C आपका कितना है, 90 डिग्री है, राइट एंगल है, और AB आपका 25 है, सेंटीमीटर में है, ये AB है, और आपका AC कितना है, 7 सेंटीमीटर है। फाइंड करना है आपको, ऐसा भी लिख सकते हैं, फाइंड BC कितना है। देखिए आपका इस प्रकार नोट कर लेंगे। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो इसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, डायग्राम। तो डायग्राम यहाँ बनाए दे रहे हैं, ये आपका डायग्राम तैयार हो गया। इसका नाम देखो, अब फोकस करना C में, C आप यहीं पर लिखेंगे, C यहीं लिखेंगे, ABC ये ट्रायंगल बन गया। अब आप देखेंगे AB कितना है आपका, AB है 25 सेंटीमीटर, आपका AC कितना है, आपका है 7 सेंटीमीटर। तो BC ये तो बड़ी साइड है, आपका आंसर भी क्या निकलेगा, कम निकलेगा। तो याद रखना, घटाना आपको पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज कहलाती है, दी है। इस प्रकार बेस नहीं है इस बार, इसे बेस भी कह सकते हैं, परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं। देखिए इन ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम से हम बता चुके सबसे बड़ी साइड क्या है। आप बार बार लिखने की जरूरत नहीं, हाइपोटेन्यूज सीधा आप लिख लें, AB बड़ी साइड है
तो ए बी का स्क्वायर ये आपकी हाइपोटेनिस हो गई, ए सी का स्क्वायर ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, बी सी का स्क्वायर ये आपका बेस हो गया। अब आपको देख देख के क्या है वैल्यू पुटिंग कर देनी है। 25 है, आपको यहाँ लिख देना है, स्क्वायर लगा देना है, ए सी है, 7 है यहाँ लिख देना है, स्क्वायर लगा देना है, और बी सी यहाँ लिख देना है। तो अब देखिए क्या होता है, इसको दो तरीके होते हैं। आप 25 इंटू 25 कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 625 आएगा। कितना आएगा 625। दो तरीके बता देता हूँ, जो अच्छा लगे उसको देख लीजिएगा। यहाँ 625 आ जाए, सब 7 7 जब 49 हो जाएगा, ये उस तरफ जाएगा तो ये क्या माइनस का हो जाएगा 49। कितने बचेंगे 15 में से 9 गए, 6 बचेंगे। यहाँ पर 11 में से 4 गए, 7 बचेंगे। यहाँ पर 5 बचेंगे। आपने अभी अभी निकाला है 24 का, 24 का ये आ जाएगा आंसर, 24 आ जाएगा। अब लेकिन देख आपको दूसरा तरीका, जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपका कितना निकल आएगा 24 निकलेगा। हम दूसरा तरीका बताते हैं और इजी तरीका। देखो हम इसको इस तरफ ले जाएंगे, ये आपका माइनस का हो जाएगा 25 स्क्वायर, ये आपका माइनस का हो गया। आपका यह क्या है बी सी जैसा का तैसा। अब जब भी ये माइनस लगा हो, दोनों में स्क्वायर लगा हो, तो दोनों को एक बार प्लस कर देना है, एक बार माइनस कर देना है। एक बार क्या प्लस कर देना, एक बार माइनस कर देना। देखो ये बी सी स्क्वायर जैसा का तैसा। हमने 25 और एक बार प्लस कर दिया, और एक बार क्या 25 माइनस कर दिया। ये भी तरीका होता है, जो आपको अच्छा लगे आप लिख सकते हैं। बी सी स्क्वायर देखो जोड़ दिया, कितना हो गया 9 7 5 12 12 3 32। ये 32 हो गया। इसमें कितना बचा 15 में से 7 गए, 8 बचेंगे, यहाँ 1 बचेगा। ये हो गया। अब आपको बी सी निकालना है, इधर रूट लगाना पड़ेगा। देखो 13 2 जो है मल्टीप्लाई था इधर, तो 30 इंटू कितना है आपका 18। इनके फैक्टर निकालेंगे, 32 के निकलेंगे 2, 16 कितना निकलेगा 8, कितना निकलेगा 4, कितना निकलेगा 2, कितना निकलेगा 1। अब 18 के निकालेंगे, कितना निकलेगा 2, 9 कितना निकलेगा 3 इंटू 3, 1 या 3। तो कितने 2 है आपके, देखो 1 2 3 4 5, 1 6। तो एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, इसके साथ में एक पेयर बन गया क्योंकि मल्टी के रूप में है। तो एक पेयर ये वाला बन जाएगा, एक 3 का पेयर बन गया। तो अब यदि आपका रूट हटेगा तो कितना आ जाएगा, एक 2 ये आ जाएगा है, एक 2 इसका आ जाएगा, एक 2 ये वाले इनका आ जाएगा, और एक 3 आ जाएगा। तो बी सी इक्वल कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। ये देखो आ गया आपका 24 सेंटीमीटर। ये जगह क्यों बचा दी हमने, सेंटीमीटर लिखने के लिए, सेंटीमीटर। तो एक तरीका आपका ये बता दिया हमने। अब यदि ये तरीका दोनों में से कोई पसंद आए तो आप कर सकते हैं। यहाँ से हमने चेंज कर दिया था। अब हम दूसरा तरीका, मेरे विचार से ये वाला तरीका थोड़ा आपको टफ लगेगा लेकिन सरल है। ये वाला तरीका आपको सरल लगेगा, तो आप यही वाला तरीका लिख लीजिएगा। इच्छा हो तो हम देखो दोबारा बता दें, इसको अलग कहाँ बता दें। देखो हम इस साइड में बता दे रहे हैं। यहाँ पर यहाँ एक लाइन खींची और हमने क्या है पेंसिल से बता दिया आपको। हमने क्या बोला था कि बी सी है स्क्वायर है, तो 25 इंटू 25 करेंगे, 25 इंटू 25 करेंगे आएगा 625। आप क्या 7 इंटू 7 करेंगे, आपका आएगा कितना 49। चाहे तरीका कर लें, इनको दोनों को माइनस करेंगे तो आपका माइनस हम यहाँ बता चुके हैं कितना आएगा 5 7 6, 5 7 6 कितना आएगा 506।
7 से 15 में से 9 गए, 6 बचे, 11 में से 4 गए, 7 बचे, और 5 के 5। अब आप इसको क्या है स्क्वायर रूट निकालेंगे, रूट 5 7 6, इसके जब फैक्टर निकालेंगे तो आपका कितना आएगा 24 आएगा। ये तरीका है आपका, यहाँ से आप देख सकते हैं इसको, ये तरीका यहाँ से चाहे ये नोट कर लेना और चाहे यहाँ से ये वाला नोट कर लेना, दोनों तरीके से 24 ही आता है। पूरा दिखा दें, ये दिखा दिया। देखिए थर्ड क्वेश्चन, 50 मीटर लॉन्ग लेडर, मतलब आपकी सीढ़ी है 15 मीटर है, रीच द विंडो, आपकी खिड़की तक 12 मीटर हाइट तक जाती, खिड़की तक, कहाँ से ग्राउंड ऑन द प्लेस से, ग्राउंड प्लेस से, अगेंस्ट अ बॉल इज अ डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फुट लेडर। तो आपको क्या पता करना है कि इस दीवार में हमने क्या एक खिड़की लगो नसेनी लगा दी है, लेडर लगा दी है, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हुआ। यदि हम 15 मीटर क्या है 15 मीटर हाइट की लेडर अपने दीवार में क्या टिका देते हैं, 12 मीटर ऊंची है अपनी खिड़की, तो ये दूरी कितने डिस्टेंस पर होगी आपको फाइंड करना है, ये आपको मैथ बताएगी। देखिए अब शुरू करते हैं, गिवन में लिखना, सोल्व थर्ड वाला। अब आपको क्या करना है, गिवन लिखना है, गिवन लिखना लेंथ या लॉन्ग लेंथ, LENGT, लेंथ ऑफ लेडर, LADD, लेडर। लेडर मान लो हमने, देखो इसमें ABC मान ली हमने, तो लेडर AB बराबर कितना हो जाएगा, कई मच्छर काट रहे, AB लेडर AB मान ली हमने, तो 15 मीटर हो जाएगा लॉन्ग, 15 मीटर की है, 15 मीटर हो गई। अब आपका हाइट ऑफ विंडो, विंडो कितनी हाइट कितनी है फ्रॉम द ग्राउंड, तो हाइट ऑफ विंडो हाई ऑफ विंडो, DOW विंडो, विंडो का नाम दे दिया हमने BC, AB तो इसको दे दिया तुमने, AC दे दें इसको, सही रहेगा, अच्छा लगेगा, AC डायग्राम बनाएंगे तो सही लगेगा, इसको AB दे दें। AB कितनी है 12 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फुट द लेडर, द LADD लेडर एंड बॉल, द बॉल, ये आपको फाइंड करना है। इसलिए आपका डायग्राम दिया हुआ है, लैंग्वेज लिखना हो लिखना, डायरेक्ट करना हो डायरेक्ट कर दो, वो आपकी मर्जी है किस तरीके से करना है। लैंग्वेज आपकी उसी में लिखी रहती है, उसे देख देख के लिखनी पड़ती है। तो हम देखिए एक क्या है, आप हमने क्या बना ली, एक ये बॉल बना ली, दीवार बना ली, ऐसी खड़ी रहती है सीधी लंबाई में। अब ये क्या आपकी ज़मीन हो गई, ये ज़मीन हो गई, इसकी लंबाई क्या है, ये आप एक नसेनी यहाँ पर लगा देंगे, लेडर लगा देंगे। जब ये दीवार के साथ जमीन भूमि के साथ 90 डिग्री का एंगल ही बनेगा, तो अपने मन का आप यहाँ ABCD लिख सकते हैं। हमने AB यहाँ C लिख दिया। ये अपनी क्या लेडर है, लेडर इसकी दूरी क्या है 15 मीटर है, और ये आपका क्या है, ये हाइट है, इसकी ऊंचाई है, तो ये क्या 12 मीटर दी है लेडर की, और ये आपको CB डिस्टेंस फाइंड करना है। तो अब शुरू करते हैं ये फाइंड करना। आप लिखेंगे इन ट्रायंगल, क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम
पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है आप जानती हैं, ये बड़ी वाली हाइपोटेनस AC है तो हम लिख देंगे AC स्क्वायर इक्वल, ये दूसरी क्या है परपेंडिकुलर है तो यहाँ हम AB स्क्वायर लिख देंगे। ये आपको क्या BC ये फाइंड करना है, डिस्टेंस है ये आपकी, x भी मान सकते हैं ना भी मानो तो कोई ज़रूरी नहीं है मानना, ठीक है। तो अब आप इसकी कितनी है, इसकी है 15 मीटर, AB की आपका 12 मीटर, सॉरी यहाँ प्लस आएगा BC स्क्वायर। अब आप 15 × 15 करेंगे, 15 × 15 करेंगे तो 225 आएगा, 12 × 12 करेंगे 144 आएगा प्लस BC स्क्वायर। देखो ट्राई करके देखते हैं, 15 × 15 अब का रहे 5 5 जा 25, 5 और 2 कितना 7, 1 की मल्टी की इसमें 5 आएगा, 1 1 जा 1 कितना हो गया 5, 12 कैरी आ गई 1, ये आ गया आपका। यदि आप 12 × 12 करेंगे 12 × 12 करेंगे 12 2 जा 24, 2 कैरी 4 इधर, 12 2 जा 24 1 14, 12 1 जा 12 13 14, ये आपका इतना आ गया जी आपका रफ कर रहा है। अब क्या करेंगे हम इसको इस तरफ ले जाएंगे, इसको हम इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस कौन होगा ये वाला, तो BC स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा 225 माइनस 144 ये 144 लिखा है 144। अब अपन क्या करेंगे 225 ये आपका इसकी तरफ चला गया है क्योंकि साइड चेंज हो गई है, ये प्लस का था इधर गया माइनस का हो गया, तो 15 में से 4 गए, 5 में से 4 गए 1 बचेगा और 12 में से 4 गए, 12 में से 4 गए 8 बचेंगे, 1 में 1 गए कुछ नहीं बचेगा। अब आप लिखेंगे BC इक्वल ये स्क्वायर हटेगा यहाँ पर रूट चढ़ जाएगा। अब आप BC का मान ज्ञात कर लेंगे, इसका फैक्टराइज निकाल लेंगे, आपका आ जाएगा 9 आ जाएगा मीटर, ये आपका आंसर हो जाता है। डिस्टेंस आपकी कितनी निकल आई 9 मीटर। अब देखो हम 81 का क्या है स्क्वायर रूट निकालना बता दें। 81 को अपन 3 से डिवाइड करते हैं तो आता है 27 कर लेना। अब आपका 3 से इसको डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 9, फिर आप 3 से डिवाइड कर 9 को आता है 3 का डिवाइड करते हैं 3 में आता है 1, एक पेयर ये बन जाता है, एक इसका ले लेते एक इसका, तो 3 3 जा 9, आपका आंसर 9 आ गया। डिस्टेंस कितनी हो गई 9 मीटर। आप यहाँ नीचे लैंग्वेज लिख सकते हैं। ये हो गया आपका सॉल्यूशन, ये हो गया आपका क्वेश्चन और ये हो गया देखिए इस क्वेश्चन में आपका है 4 वाले में विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी साइड ऑफ अ राइट एंगल, कौन से राइट एंगल बनाएंगे, ये पहले वाले बनाएंगे, दूसरा वाला बनाएंगे, तीसरा वाला बनाएंगे। फिर आपका इसने बता दिया है इन द केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स आइडेंटिफाई द राइट एंगल, आपको आइडेंटिफाई करना है। तो आइडेंटिफाई करने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। तो ये डायरेक्ट करना है, शॉर्ट में करना है शॉर्ट तरीका होता है, लॉन्ग में करना लॉन्ग तरीका होता है। तो हम आपको लॉन्ग तरीका बताएंगे जिसमें आपको समझ में आ जाए। देखो 4 का सोल्व, ये पहला वाला दिया आपका क्या दिया है 2.5 सेंटीमीटर, फिर दिया 6.5 सेंटीमीटर, फिर दिया है 6 सेंटीमीटर। अब हमने बताया था आपको कि सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज कहलाती है, तो सबसे बड़ी साइड आपको चेक करना, आइडेंटिफाई करना, सबसे बड़ी साइड कौन सी है 6.5। तो यहाँ पर लिख देंगे 6.5 का स्क्वायर इक्वल, यहाँ पर लिख देंगे आप कौन सा 2.5 का स्क्वायर, फिर आप प्लस लगाएंगे, यहाँ पर लिख देंगे 6 का स्क्वायर। यही आपका फार्मूला कहलाता है। इस तरीके से ट्रायंगल बनेगा आपका क्या, ये राइट एंगल होगा। तो जैसे
बी सी, ये क्या राइट एंगल होगा? तो ये दोनों साइडें इस हाइपोटेनस के सम के इक्वल होती हैं, ये आप पढ़ चुके हैं। तो अब हम 65 का मल्टी 65 करेंगे, 65 मल्टी 65 करेंगे तो आपका आ जाएगा 5 5 या 25 और 5 6 या 30, कितने के बाद डेसिमल? 2 के बाद। ये आपका आ जाएगा 2 2 5 5 या 25 और 2 3 जा, एक में 5 5 या 25 और 6 7 जा, गलत हो गया क्या? 2 3 जा, हाँ 6 7 जा 42, 42 इतना आना चाहिए, 6 7 जा 42 ये। अब इसको चेक कर लेंगे दोबारा, 6 6 जा 5 5 या 25, 2 3 जा 6, ये आ गया 6 6 जा 36। अब आपको इनको दोनों को प्लस कर देना है, 6 6 ये पैसे हैं और ये रुपया हैं, तो 6 6 कितना हो जाएगा? 12, 3 1 कितना हो जाएगा? 4, ये क्या पैसे अलग हो गए और ये क्या 42 पॉइंट कितना है? 25 है, ये आपका दोनों इक्वल हैं, तो कहते इट इज अ राइट एंगल, इट इज अ RIGHT राइट ट्रेंगल, TRIANGL, ये राइट ट्रेंगल बनाएगा। अब आपको चेक करना है कि सही है या गलत है अपना, तो हम देखो चेकिंग बता दें कैसे। ये हमने 65 इंटू 65 लिखा, इनका 2 बार मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार मल्टी करना ऐसे करके, तो 5 5 या 25 कितना आएगा? 5 कैरी 2, 5 6 30, 31 32। आप इस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ क्रॉस लगाया, 6 5 जा 30, कैरी कितनी? 3, 6 6 या 36, 37 30 39 39। अब इसको प्लस कर देंगे 5, ये 2 और कितना हो जाएगा? 9 10 11 12 2 और एक कैरी, ये आ गया आपका। 2 के बाद डेसिमल लगा दें, एक ये 2 के बाद डेसिमल लगा देंगे, आपका आ जाएगा 42.25। इसी प्रकार से आप क्या है इसका 25 इंटू 25 कर लेंगे 2 बार, तो आपका 6 पॉइंट कितना? 6 and 25 आएगा और 2 के बाद डेसिमल लगा देंगे। अब इसमें कोई डेसिमल है नहीं है, तो 6 6 या 36 होता है, 36 लिख देंगे। अब कई लोगों को क्या है प्लस करने में दिक्कत जाती है, तो हम देखो प्लस करना बता दें। ये आपका क्या 36 है, ऐसे प्लस करना है, इसके आगे कोई डेसिमल नहीं है, यहाँ पर कोई डेसिमल नहीं है बीच में, और इसमें क्या है आपका 6 डेसिमल कितना है? 25, मतलब 6 डेसिमल 25 ऐसे लिखेंगे आप, तब सही आएगा प्लस। यहाँ कुछ नहीं तो क्या 0 लगाओ चाहे ना लगाओ, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे 2 और ये 5 जैसा का तैसा, 6 6 कितना? 12, एक कैरी 3 1 4। आपका इस प्रकार प्लस करने का तरीका होता है। अब आपका ये क्या राइट एंगल बन गया, आपने देख लिया। अब आप चेक करेंगे सेकेंड वाला। सेकेंड वाला में आपका दिया 2 सेंटीमीटर, फिर दिया कॉमा 2 सेंटीमीटर, फिर दिया है 5 सेंटीमीटर। तो हमने क्या बताया सबसे बड़ी साइड कौन सी है? 5। तो आप बिकॉज आप लिखेंगे 5 का स्क्वायर इक्वल 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यदि इक्वल है तो सही है, नहीं है 5 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो आपका आएगा 25। ये नहीं आप लिख देंगे 5 2 या 10, ऐसा नहीं है। 5 की मल्टी 5 जैसे अभी हमने बताया 2 बार लगा है, ऐसा लिखेंगे 5 मल्टी 5 25, इस तरीके से। अब आप इसको 2 2 जा कितना? 2 इंटू 2 कितना होता है? 4 होता है, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। इसी प्रकार ये 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब आपका यहाँ 25 है, यहाँ पर 4 है, आपके दोनों इक्वल नहीं है, इट इज नॉट इक्वल है, सो कह दें इट इज नॉट, इट इज नॉट मेक अ ट्रायंगल, मेक अ ट्रायंगल, TRIANGLE। ये क्या है? ट्रायंगल नहीं बना सकती, ये साइडें ट्रायंगल नहीं बना सकती, ये ट्रायंगल नहीं बनेगा, इट इज नॉट ट्रायंगल। ठीक है। अब आप देखेंगे सेकेंड वाला, नेक्स्ट वाला
ये अब देख रहे हैं आप थर्ड वाले में कितना दिया है 1.5 cm, 2 cm, 2.5 cm। तो ये क्या 1 रुपया कितनी है 50 पैसे हैं, ये 2 रुपया है, ये 2 रुपया कितने हैं 50 पैसे हैं। सबसे बड़ी साइड कौन सी ये वाली, तो आप इसको लिख लेंगे 25, 2.5 का स्क्वायर इक्वल 1.5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब आप इसको देखेंगे 25 इंटू 25 किया था, कितना आ जाएगा 625, 2 के बाद डेसिमल लग जाएगा आपका, ये हो जाएगा, इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 225, 225, इसका करेंगे 2 2 जा 4 आ जाएगा। अब आप देखते हैं हम कैसे कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये होता है, एक ट्रिक होती है आप भी सीख लें। 25 इंटू कितना 25 है जैसे, तो हमने क्या 5 या कितना कर लेते हैं हम 25 डायरेक्ट कर लेते हैं, और 2 की मल्टी 3 टाइम कर लेते हैं, 2 3 जा 6। इस प्रकार से एक ही बार में आ जाता है। एक डेसिमल यहाँ लगा था, एक डेसिमल यहाँ, 1 2 2 के बाद डेसिमल यहाँ लगा देंगे, आपका 6.25 आ जाएगा जी। इसी प्रकार आपने क्या ये 15 वाला है जैसे 1.5 इंटू 1.5, इसका मल्टी करेंगे तो 5 की मल्टी 5 में के कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। 1 की मल्टी एक बढ़ा कर करेंगे 1 2 जा 2, कितना आ गया आपका 2 के बाद डेसिमल 1 2 के बाद 2.25। ये तो आपका पता ही है 2 2 जा 4 होता है। अब इनको दोनों को प्लस करना है, तो प्लस करने का तरीका तो यही रहेगा, देखो 2.5 है, 2 पॉइंट कितना है 25 है, और आपका ये कितना 4 है, इसमें डेसिमल नहीं यहाँ लगा लो। अब इसको प्लस कर दो, कितना आ जाएगा, प्लस कर देंगे तो 25 ये जैसा का तैसा, ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, यही आ गया 6.25। यहाँ भी आपका 6.25 है और यहाँ भी 6.25 आ गया, कह देंगे इट इज साइड ऑफ राइट एंगल, इट इज राइट ट्रेंगल, TRIANGLE ट्रेंगल, राइट ट्रेंगल। ये आपका राइट ट्रेंगल बनाने वाली साइडें होंगी, ये राइट ट्रेंगल बनाने वाली साइडें होंगी। इस प्रकार आपके क्या क्लियर हो जाते हैं, एक नहीं है 2 हैं। और अब पहुंचते हैं आप 5 वाले क्वेश्चन में। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ट्री है, एक ट्री क्लास 10th में भी आई है। एक ट्री है ब्रोकन एट हाइट 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, आपका ग्राउंड से 5 मीटर पर ये टूट जाता है, ब्रोकन हो जाता है। इट्स टॉप टच, फिर ये टॉप का जो टूटेगा टच करता है कहाँ पर ग्राउंड में, डिस्टेंस कितनी है उसकी 12 सेंटी फ्रॉम द बेस से, उसके बेस से 12 सेंटीमीटर दूर है। तो फाइंड द ओरिजिनल हाइट क्या होगी ट्री की, ये आपको फाइंड करना है। तो देखिए पहले आप ट्री बना लेंगे, पहले आप क्या ट्री बना लेंगे, ये आपका ट्री बन जाता है, ये ट्री है। अब मान लो यहाँ तक आपका ट्री था, यहाँ तक ट्री था और हवा चली आंधी चली और यहाँ से क्या है टूट गया, यहाँ से टूट गया, तो इसका ये कोना है कहाँ गिरेगा, ये यहाँ ग्राउंड में गिरेगा, ये ऐसे टच करेगा यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा। तो जहाँ से टूटा है वो कह रहा है यहाँ तक है 5 मीटर, यहाँ तक है कितना 5 मीटर, और जो यहाँ से डिस्टेंस है आपकी वो है 12 मीटर, ये है ग्राउंड से 12, बेस से यहाँ तक की 12 मीटर है। तो आपको पूरा निकालना है, मतलब यहाँ तक दिया ही है आपकी, और इतनी दूरी और निकालना जो यहाँ से टूट करके टच हुआ है। तो जैसे मान लो आप इसको x मान लो, यहाँ से यहाँ तक x मान लो, तो यही तो नीचे गिरा है, तो ये भी आपकी x ही होगी, ये आपकी क्या होगी x ही होगी, क्योंकि यहीं से टूट करके गिर गया। अब इसको नाम दे दें, इसको मैंने दे दिया A B C और ये D, ये नाम दे दिए मैंने D, बस हो गया। ये आपका डायग्राम हो गया, थोड़ा गिवन में लिख लें, फिर डायग्राम सबको बताते हैं। सोल्व 5 वाला,
5वां क्वेश्चन। इसमें हाइट 5 मीटर ग्राउंड टॉप, तो हमने इसको बना लिया, यहीं से लिख के दे रहे हैं। ट्री लेट द हाइट ऑफ ओरिजिनल जो आपको निकालना है ऑफ ट्री, जो आपको निकालना है, तो ये AB प्लस AD जी आपको निकालना है। तो जिसमें आपकी क्या, बिकॉज AD इक्वल है किसके, AC के, इक्वल कितना x, ये आपने क्या कर लिया, लेट कर लिया, ये मान लिया आपने, ये AD भी x है और AC भी x है। तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है आपको, फाइंड करना है, क्या करना है, इसकी तो दूरी 5 है, 5 और प्लस कितना x, 5 और प्लस x, ये फाइंड करना है आपको हाइट ऑफ t। इसमें से देयरफॉर आप क्या दिया, BC कितना दिया है, BC आपका क्या डिस्टेंस 12 मीटर, ये क्या है, डिस्टेंस है। लैंग्वेज क्या हमने कम लिखी है, उससे बुक में देख करके लैंग्वेज लिख सकते हैं यदि आपको बड़ी लिखना है। ये हो गया आपका। अब AB कितना है, AB है आपका 5 मीटर। अब हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC में, ये आपका राइट एंगल है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, आपकी बड़ी साइड कौन सी है, ये AC कितना है, x², AB कितना है आपका 5 मीटर, BC कितना है आपका 12 मीटर, एक्ट कर दिया हमने। देखो AC कितना है, x² हो गया, AB कितना है 5² हो गया, BC कितना है 12² हो गया। डायरेक्ट आप भी कर सकते हैं। तो देखो x², इसका 2 बार करेंगे तो 5 5 जा 25 और 12 जा 144 ये होता है। यदि आपको चेक करना है तो चेक कर लीजिए ऐसे, ये तो करवा भी चुका हूँ मैं। 12 × 12, 12 जा 12 2 जा 24 और 12 1 जा 12, 13 14 ये आ गया देखो। और 5 5 जा 25 जानते ही हैं। अब आप क्या करेंगे, इनको प्लस कर देंगे तो 4 और 5 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 1 का ये 1 हो जाएगा। अब यदि इसका रूट हटाएं, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ आपको रूट लगाना पड़ेगा, रूट हो गया। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे एलसीएम निकाल करके। देखो 169 को यदि हम एलसीएम निकालेंगे तो 13 से डिवाइड होगा, 13 1 जा 13 और 13 3 जा 49, 13 1 कम 13, 14 15 16 17, 4 बचा और 13 30 39, 3 15 3 बचेगा, गलत तो नहीं हो गया। 4 4 4 4 4 5 9, हाँ 2 4 6 सही है। इसको चेक कर लेते हैं। 13 का डिवाइड किया कितनी बार गया, 13 1 कम 13, अभी डिवाइड करते हैं। 13 1 6 9, 13 1 जा 13, कितना बचेगा 6 में से 3 गए, 3 बचे 9 सही है। 13 3 जा 49। अब ये 13 से फिर चला जाएगा, कितना आ जाएगा आपका, एक पेयर बना ये आपका रफ कार है पूरा, ये रफ कार है आपका। आ जाए एक पेयर बना, आपका आ जाएगा 13। तो हाइट कितनी हो जाएगी, देखिए एक्स की निकली आपकी कितनी 13। तो यहाँ पर जो आपने माना था x + 5 + x, फाइंड द हाइट, ये निकालनी थी अपन को, ओरिजिनल हाइट। AB की दूरी इतनी है और AD की दूरी कितनी निकल आई अपनी, x की दूरी 13 निकल आई।
तो हाइट ऑफ ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री, यहाँ पर लिख देंगे हेंस ओरिजिनल HEIGHT हाइट ऑफ ट्री कितना 5, तो यहाँ से टूटा था और 13 वो निकला, ये अभी निकाला अपन ने 5 कितने 5 3 18 मीटर। जी आपकी 18 मीटर आपकी हाइट निकल आई। जी आप देखो ध्यान से देख सकते हैं, यह सामने सोल्व भी किया है, ये है और कहाँ गया ये, जी आपका क्वेश्चन है, ये हमने क्या है सोल्व कर दिया है। जी आपका सॉल्यूशन हो जाता है, ये निकला है। देखिए ये वाला क्वेश्चन है 6 वाला, इसमें आपका एंगल क्यू आर ऑफ अ ट्रायंगल क्यू इतना है, आर इतना है दिया है। अब कह रहे हैं राइट विच द फॉलोइंग ट्रू कौन सा है। अब ये वाला ट्रू है, ये वाला ट्रू है, ये वाला ट्रू है, तो इसमें आपको सिर्फ फोकस करना है कि राइट एंगल कौन सा है, क्योंकि राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस कहलाती सबसे बड़ी होती है। तो जब तक आप इसको नहीं निकालेंगे, यदि चॉइस करना हो तो डायरेक्ट है कि 90 का निकलेगा, इसके सामने वाली साइड क्या क्यू आर है, तो क्यू आर वाला ही मतलब क्या है आपका ट्रू होगा। तो देखो सबसे बड़ी साइड कौन सी है, पहली लिखा करते हैं, अन्य दो साइड एक तरफ लिखते हैं, तो ये क्यू आर, तो आपका सेकेंड वाला ही राइट होगा, क्योंकि 90 डिग्री यदि ये निकलता है तो उसके सामने की साइड बड़ी होती है, इस आधार पर आपका ये ट्रू होगा। अब देखो सोल्व कैसे करते हैं। सोल्व कौन सा 6 वाला, गिवन GIVEN गिवन एन ट्रायंगल PQR में एंगल Q इक्वल है 25 डिग्री, एंगल R इक्वल है 65 डिग्री। कहाँ से लिखा, सामने लिखा है, Q का ये है, R का ये है। अब थर्ड एंगल आपका बचता है PQR, क्या है PQR। अब क्या बचा, P बचा, P आपको पता नहीं है, निकालना है। जब तक आपका P एंगल नहीं निकलेगा तब तक आपको क्लियर आंसर नहीं मिलेगा। तो अब लगाते एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाने के आधार पर ही आपका आंसर आएगा। देखो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल TRIANGLE ट्रायंगल कितना होता है, इज 180 डिग्री होता है। यदि आप तीनों एंगलों को जोड़ देंगे, कोई भी ट्रायंगल हो तो सम उसका 180 होता है। तो हमने क्या किया, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल कितना लिख दिया, 180 लिख दिया। एंगल P हमें पता नहीं है, Q एंगल कितना 25 है, R एंगल कितना 65 है, इक्वल कितना है 180 है। ठीक है, ये सामने दिया आपका क्वेश्चन में दिया, ये बार हमने लैंग्वेज क्या अपने मन से लिखी है। ये आपका P एंगल है, Q एंगल, R एंगल है, 180 होता है। तो P का पता नहीं है, Q का आपका सामने दिया 25 यहाँ लिख दिया, और R का जो है सामने दिया 65 यहाँ लिख दिया। इन दोनों को प्लस कर दिया, जोड़ दिया। P कितना हो जाएगा, 5 5 10 होता है, 6 to 8 1 कैरी 9 होता है। आपका देखो 180 हो गया। जब ये प्लस का है साइड के उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाता है। तो एंगल P आपका निकल आता है 180 माइनस 90। जब 180 में से 90 माइनस होता है तो आपका आ जाता है 90 डिग्री। ये आपका सिद्ध हो जाता है कि भैया ये 90 डिग्री है। जब ये ट्रायंगल 90 डिग्री है, जब P आपका एंगल 90 डिग्री है तो इसके सामने की साइड हाइपोटेनियस होगी, और हाइपोटेनियस का मतलब होता है अदर सम ऑफ दो अदर साइड। तो देखिए ये आपका सेम वाला फाइंड द पेरीमीटर, आपको पेरीमीटर फाइंड करना रेक्टेंगल का हो, जिसकी लेंथ क्या है आपकी 40 डिग्री सेंटीमीटर है, डायगोनल आपका 41 है।
तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सोल्व। सोल्व कौन सा नंबर का, 7 वाला। आप लिखेंगे गिवन, GIVN गिवन है। तो लेंथ LENGTH, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है आपकी, 40 डिग्री सामने दी है 40 सेंटीमीटर। और डायगोनल DIAGONAL डायगोनल आपका दिया है 41 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करना है द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। सामने लिखा है द पेरीमीटर रेक्टेंगल, ये फाइंड करना है। फाइंड द पेरीमीटर रेक्टेंगल हुज लेंथ आपकी ये है, डायगोनल आपका ये है, और डायग्राम आपका ये है, डायग्राम आपका ये है। ये हो गए भैया तुम्हारे रेक्टेंगल। इनका नाम रखवा दो। डायगोनल तो इसमें दिया ही है, ये डायगोनल हमने बना दिया, डायगोनल हो गया। इसका नाम रखवा दी मैंने ABC और ये D। रेक्टेंगल ये खासियत होती है, इसके आमने सामने की साइडें इक्वल होती हैं। जैसे जो AB ये है, ये सामने की उतनी होगी जो AB होगी, जितनी ये है उतना ये होगी। इसके डायगोनल इक्वल होते हैं, ये जितना होगा लंबाई का उतना ये डायगोनल होगा। तो हमें दो डायगोनल की जरूरत नहीं है, ना दो साइडों की। हमने लेंथ की है तो ये बड़ी वाली साइड लेंथ कहलाएगी। तो यहाँ आपको 40 मीटर लिख देना है, सेंटीमीटर में दिया है। और डायगोनल आपका 41 लिख देना है, ये भी सेंटीमीटर में दिया है। अब आपका दिमाग क्या करेगा, क्योंकि राइट एंगल यहाँ बनता है, रेक्टेंगल में राइट एंगल यहाँ बनता है, तो ये आपका एक ट्रायंगल भी बन जाएगा ABC, और पाइथागोरस थ्योरम लगा करके ये साइड आप निकालेंगे। जब तक ये साइड नहीं निकलेगी तब तक पेरीमीटर नहीं निकलेगा। इसलिए लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC में एंगल B इक्वल कितना है, 90 डिग्री। अब आप लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, AC का स्क्वायर मतलब सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर, फिर दो ले लो कोई भी। हमने BC ले लिया, यहाँ पर AB ले लिया, AB। अब हमारा AC का वैल्यू है 41 स्क्वायर, BC की वैल्यू हमें पता ही नहीं है, AB की वैल्यू हमारी कितनी है 40 स्क्वायर। अब यदि हम 41 इंटू 41 करेंगे तो कितना आएगा, क्योंकि स्क्वायर लगा इसको दो बार करना पड़ेगा। तो देखिए हम रफ कार करते हैं, 41 इंटू 41 तो 1 की करेंगे तो 1 ही आएगा, 4 ही आएगा, क्रॉस लगाया, 4 1 जा 4 आएगा, और 4 4 जा 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, कितना आ जाएगा 1861, 1681 आ जाएगा आपका, 1681। तो आप यहाँ पर नोट कर देंगे, इसका दो बार मल्टीप्लाई कितना आया 1681। अब आप यहाँ लिखने वाले हैं BC स्क्वायर, सॉरी यहाँ प्लस है। अब आप 40 इंटू 40 करने वाले हैं, इसका तो वेरी इजी होता है, 4 की 4 निकल लो, 16 आ गया, 2 जीरो हैं बढ़ा लो, आपका कितना हो गया 1600। अब आप क्या करेंगे, BC भैया कहेगा कि तुम यार उस तरफ जाओ, तो ये तुरंत यहाँ आ जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, इसमें यहाँ जाएगा। तो ये BC आपका जैसा का तैसा है, बड़ा BC जैसा का तैसा, इक्वल जैसा का तैसा, और 1681 जैसा का तैसा, ये इसकी तरफ जाएगा, तो ये आपका माइनस का हो जाएगा। BC इसका जब माइनस करेंगे तो आपका यहाँ बचेगा 81 बचेगा, तो BC इक्वल हो जाएगा, इसका रूट निकालेंगे तो 81 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, आपका निकलता है BC इक्वल निकलता है 9 9 9 जो 81,
ये भी देखो निकालने का तरीका, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखो 81, ये क्या है, स्क्वायर रूट निकालेंगे। 3 का डिवाइड किया आपका आएगा 27, 3 का डिवाइड किया आपका आएगा 9, 3 का डिवाइड किया आपका आएगा 3, 3 का डिवाइड किया आपका 1। तो एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, 3 3 जा कितना 9। तो ये निकल आएगा आपका स्क्वायर रूट, कितना निकल आया 9। अब आपका प्राप्त हो चुका है कितना, ये 9 सेंटीमीटर। आपकी BC फाइंड हो चुकी 9 सेंटीमीटर। अब आप पेरीमीटर आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए हम आपको पेरीमीटर निकाल दें। पेरीमीटर क्या होता है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल ये दूसरे का है रेक्टेंगल। तो अब यहाँ देखो क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ये होता है 2 लेंथ 2 ब्रेथ। मतलब पेरीमीटर का मतलब क्या, इस साइड को इसको 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 जोड़ दो, सबको प्लस कर दो चारों को, तो पेरीमीटर निकल आता है। 2 लेंथ और 2 ब्रेथ, ये लिखा है 2 लेंथ और 2 ब्रेथ। लेंथ कितनी निकली आपकी, लेंथ दी थी आपकी 40, सो हमने 40 लिख दी। ब्रेथ आपने निकाल ली है, कितनी निकाली है, ये 9 निकली है। ये BC का मान कितना निकला, BC का मान 9, ये लिखा है, ये है। तो आप 9 लिख देंगे यहाँ और दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 49, ये 49 आ गया। अब 2 9 जा 18 और 2 4 जा 8 1 9 आपका सेंटीमीटर, ये आपका आ जाता है पेरीमीटर। 98 सेंटीमीटर पेरीमीटर आ जाता है। ये आपका क्वेश्चन है, सॉल्यूशन है, ये है, ये दिखा दिया। ये आपका क्वेश्चन है, सेम सामने लिखा सेम वाला, ये सामने वाला क्वेश्चन है। और ये आपका ये गया सॉल्यूशन, ये आ गया 9, बस यहीं तक है। देखिए ये आपका है 8 वाला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। इसमें लिखा था डायगोनल्स ऑफ रोम्बस मेजर 16 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर। तो आप लिख लेंगे सोल्व, उसी तरीके का ये भी है, 8 नंबर का है। गिवन डायगोनल ऑफ रोम्बस RHOMBUS, रोम्बस कितना है 16 सेंटीमीटर और दूसरा कितना डायगोनल 30 सेंटीमीटर। 2 डायगोनल होते हैं इसके। तो देखिए हम आपको बना दें डायगोनल, फाइंड, पहले फाइंड भी लिख दें, फाइंड द पेरीमीटर, ये फाइंड करना आपको, पेरीमीटर फाइंड करना रोम्बस का। अब देखिए बस इतना ही दिया है, अब कैसे निकालते हैं। अब आप क्या है, एक रोम्बस बनाएंगे जी। आपका रोम्बस मतलब होता है सभी साइडें एक जैसी, इक्वल। थोड़ा टेढ़ा बनता है, स्क्वायर की तरह थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, मैंने सीधा बना दिया है। लेकिन इसकी खासियत होती है, यदि ये डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट, तो राइट एंगल पर करते हैं। कहाँ करते हैं, राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं, याद रखना। ABCD, इसका नाम रखवा दो O। अब आपका डायगोनल कितना है, अब आप लैंग्वेज लिख देंगे, बिकॉज डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट इंटरसेक्ट, बाइसेक्ट भी कहते हैं, आधा आधा होता है, चलो बाइसेक्ट लिख देते हैं, बाइसेक्ट एट राइट एंगल, RI राइट, बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट क्या लिखना है, ईच अदर, EA ईच अदर एट RI राइट
राइट एंगल, राइट एंगल पर क्या ये बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब आधा इधर का, आधा इधर का, आधा इधर का, आधा इधर का, इंटरसेक्ट लिख सकते हैं। अब देखिए डायगोनल कितना है, AC, AC है, AC कितना है आपका 16 सेंटीमीटर। हम इसको आधा करना है, AC का आधा कितना है OA, AC को आधा कर देंगे तो 16 का आधा हो जाएगा। AC का आधा कितना है OA, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे OA, इसका आधा कितना हो जाएगा 8, ये आपका OA निकल आता है। देयरफॉर इसी प्रकार अब डायगोनल क्या है आपका BD, डायगोनल BD इक्वल कितना है आपका 30 है, 30, तो डायगोनल दिए थे 30 सेंटीमीटर, तो इसका आधा कर देंगे, BD का आधा तो 30 का आधा, तो BD का आधा कितना होता है OD लिख दिया हमने। देखो BD का आधा OD, तो हमने क्या लिख दिया OD, OD इक्वल कितना 15 सेंटीमीटर, ये आपका OD निकल आता है। इस प्रकार से यदि OD और BD निकाल लिया आपने, देखो OD निकाल लिया, OD नहीं OA और OB निकाल लिया, OD को चलो OD निकाल ली कोई दिक्कत नहीं, OD भी चलेगा, OD निकाल लिए। जब OD निकाला तो ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, ये वाला इस तरफ का ले लेंगे, OB निकालते तो ये वाला ABO ले लेते। चलो OD लिखा कहीं काटे हम, OD सही। तो इन ट्रायंगल AOD में, AOD में किससे पाइथागोरस थ्योरम से, थ्योरम। अब देखो सबसे बड़ी साइड क्या हो गई आपकी, ये वाली हो गई, क्या हो गई AD स्क्वायर इक्वल OD स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। हाँ देखिए AD कितना है, AD पता ही नहीं है, AD स्क्वायर OD तो आप निकाल चुके हैं, OD कितना है 15 स्क्वायर, OA निकाल चुके हैं कितना है 8 स्क्वायर। देखो OD की वैल्यू कितनी है, ये है 15, OA की वैल्यू कितनी है आपकी 8, ये लिख दिया AD स्क्वायर। इसका 2 बार मल्टी करेंगे तो आपका आ जाएगा 225, इसको 2 बार मल्टी करेंगे तो आपका आ जाएगा 64। आप चेक करना हो चेक कर सकते, कैसे, ऐसे 15 इंटू 15 आपका कितना 15 5 जा 25, 15 टू 15 5 जा 75, और 15 1 जा 15 है 7 कितना 22, ये आ गया। 8 8 जा 8 की 8 में मल्टी किया 64। जी आप इस प्रकार लिख सकते हैं, इनको प्लस कर देंगे तो AD स्क्वायर इक्वल कितना आ जाएगा 4 और 5 9 और 6 2 8, 2 का 2, जी आ गया। इसको स्क्वायर हटाएंगे तो AD रूट लग जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 289। AD इक्वल इसका स्क्वायर रूट होता है 70 इंटू 70 करके देख लेना, आपका इतना ही आएगा। अब आपको निकालना है पेरीमीटर। क्या निकालना है, पेरीमीटर। क्या निकालना, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। तो इसका फार्मूला क्या होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड्स, SIDE साइड्स। तो साइड कितनी है 4 इंटू साइड कितनी निकाली आपने 17, ये साइड 17 निकाल ली, 68 सेंटीमीटर, ये आपका क्या हो जाएगा पेरीमीटर हो जाएगा। देखो फिर समझा दें हम, क्वेश्चन में आपका दिया था डायगोनल 2 दिए थे रोम्बस के, तो हमने क्या दोनों डायगोनल क्या एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, आधा आधा काटते हैं। तो आपका आधा कितना हो जाएगा 16 का आधा, AC का आधा कितना
AC का 16 का आधा कितना 8 आ जाएगा, और ये BD का आधा कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, हाँ 15 आ जाएगा। BD का आधा 15 आ गया, आधा तक कर लिए। तो 16 में से 2 का डिवाइड किया 8 आ गया, 13 में 2 का डिवाइड किया आपका 15 आ गया। अब आपके क्या प्राप्त हो जाते हैं, एक ये प्राप्त हो जाता है साइड, ये साइड प्राप्त हो जाती है, तो ये राइट एंगल बन जाता है आपका। तो राइट एंगल यहाँ बन गया, राइट एंगल यहाँ पर, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, ये साइड निकाल दी। पाइथागोरस थ्योरम लगा करके ये आपने क्या है, ये साइड निकाल दिए, देखो 17 निकल आई हैं, रूल को फॉलो करके। फिर आपका पेरीमीटर होता है 1 2 3 4, इक्वल साइड होती हैं, इसलिए अपन लिख देते हैं 4 × 1 साइड। क्या लिख देते हैं, पेरीमीटर और रोम्बस 4 × 1 साइड। 4 ये है, साइड 70 निकली है, इसको मल्टी कर दिए 68 आ गया, ये आपका आंसर हो गया। ये आपका फिनिश हो जाता है, और देखेंगे अगला चैप्टर।